हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बोल दे, आपका अपना चैनल बोल देने वालों के लिए, जिसने जो भी बात करनी है भई हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ। दिल खोल के बोलें जो बोलना है, हम किसी की कोई बात नहीं काटते। कभी-कभी यूट्यूब हमारी बातें काट देता है तो वर्ल्ड कप का तकरीबन जो गुद्दा था सारा का सारा आज निकल गया। टी20 वर्ल्ड कप का इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज मैच था। ऐसा कहा जा रहा था कि प्री फाइनल हो रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पतली हालत देख के तो ऐसे फ़ील हो रहा है कि ये प्री फाइनल नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी बाहर हो गया है। हम एज़ पाकिस्तानी इस बात पे सिर्फ़ अफ़सोस ही कर सकते हैं कि जब हमने किसी की बुरी परफ़ॉर्मेंस को मैच करना होता है ना, तो वो बेसिकली हम अपने साथ मैच करते हैं और ये बड़ा अनफॉर्च्यूनेट है। इंडिया ने मुकम्मल तौर पे ऑस्ट्रेलिया को ज़ेर किया है इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द गेम। ज़्यादा दुःख होता है ये चीज़ सोच के कि यार एक दौर था व्हिच इज़ नॉट टू लॉन्ग बैक अगो, लाइक 10-15 साल पुरानी बात होगी, जब हम लोग डोमिनेट करते थे उन सारे डिपार्टमेंट्स में जहाँ पे आज इंडिया पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा है। सवाल ये है, मेरे साथ हमेशा की तरह भाई सारे बैठे हुए हैं। भई मैं सबसे पहले फैज़ान भाई से सवाल पूछ रहा हूँ। फैज़ान भाई, क्या होता है यार, ये तो एक सर्कल है ना, दुनिया का निज़ाम है जो चक्कर खाता है फिर वापस आता है। तो मैं ये बात समझता हूँ कि पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है, इंडिया में सिस्टम है, उन्होंने गेम डेवलप किया, पाकिस्तान में डेवलप नहीं हुई है। लेकिन इससे भी शायद बुरा सिस्टम था जब आपके पास इमरान नज़ीर, काका मन्ना, वसीम अकरम वक़ार, यूनुस और इंज़माम उल हक, ये सारे दुनिया के डोमिनेटिंग खिलाड़ी आए थे टीम के अंदर। सिस्टम इससे भी खराब था उस वक़्त में। बिल्कुल ही एब्सोल्यूटली हैंड पिक्ड था। मैं इस बात को इतना वज़न नहीं देता सर कि यानी क्योंकि सिस्टम खराब है इसलिए प्लेयर नहीं खेल पा रहे। मुझे वजह बताएँ सर, क्या मसला है? पाकिस्तान इतना इतना नीचे कैसे चला गया? ये बात बिल्कुल मैं ये बल्कि काफ़ी दिनों से सोच भी रहा था। मैंने कहा कभी मौका मिला तो इस पे बात करेंगे। ये मेरे ख़्याल में ये जो बात है ये मेनली माइंडसेट के ऊपर है। उस वक़्त जो थे उनके ऊपर माइंडसेट बहुत ज़्यादा जो है ना पॉज़िटिव होता था और किसी से डर के नहीं खेलते थे। उस ज़माने के जो प्लेयर अब्दुल रज़ाक को ले लें आप, अज़हर महमूद को ले लें आप, मतलब पुराने कोई भी आप सईद अजमल को ले लें, वो बॉलिंग करेगा तो विकेट के लिए खेलना मतलब वो एक खुले दिल से खेलते थे। इसी वजह से चाहे कैसा भी सिस्टम होता था, पाकिस्तान की टीम कुछ ना कुछ करके बेहतर परफ़ॉर्मेंस हो जाती थी। हो अब जाती थी। सिर्फ़ एक छोटी बात यही देख रहा था एक और मैंने जब पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ कुछ रन रह गए थे, तो इफ्तिखार साहब खेल रहे थे। अब वो आए हर बॉल को लेग पे लपेटने की सोच रहे हैं। इसी तरह आपके क्या नाम था उनका शादाब खान, वो भी हर बॉल को हुँ। लेग भाई हट के ऑफ पे खेलो। मतलब अपने आप को आप इतना बाउंड कर रहे हैं, मतलब खुल के नहीं खेल रहे, डर के खेल रहे हैं कि भाई मैं ऑफ पे मारूँगा तो कैच आउट हो जाऊँगा। सही बात है। अदील भाई, आवाज़ आ रही है आपको? अदील भाई? जी भाई आ रही आ रही आ रही। अदील भाई यार, 40 ओवर हुए हैं ना आज गेम के, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया प्री फाइनल था एक तरह का। 40 ओवर हुए हैं। अच्छा, इन 40 ओवरों में जो कॉमन बात है ना, वो ये है कि एक टीम हारी है, एक जीती है, तो हम सबको ही पता ही होता है। जो कॉमन बात है ना, वो ये है कि कोई भी टीम नंबर 1 ये कि डर के नहीं खेल रही थी। कोई भी बॉलर या बैट्समैन इस डर से नहीं खेल रहा था कि पता नहीं मैं आउट ना हो जाऊँ या मुझे छक्का ना लग जाए। जितने भी लड़के 5 उधर आउट हुए हैं, 7 उधर आउट हुए हैं, तो 12 के 12 जो लोग आउट हुए हैं, उनमें से कोई भी फेयर आउट ऑफ द फेयर आउट नहीं हुआ। डर के आउट नहीं हुआ। बहादुरी के साथ आउट हुआ है। पाकिस्तान ने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर लो, ये अदील भाई चले गए, ज़रा भारी सवाल पूछ लेते हैं, लोग चले जाते हैं। ओहो! हल्के रह गए अदील भाई। हारिस भाई, आवाज़ आ रही है आपको? हारिस भाई, आर यू देयर? चलो, हारिस भाई भी चले गए। चलो फैज़ान भाई, आप ही बता दो। अम, चलो अदील भाई वापस आ गए। ये बस आना-जाना लगे। ये अदील भाई तुसी हुन मैनू नहीं कहना कि मैं आनियां लिंक भेज चाहिए रहा ने। था। मैं लिंक भेज रहा था शारिक भाई को। अच्छा, सर आपको सवाल समझ में आ गया मेरा? आपने कहा कि मुझे ये बताएँ कि पाकिस्तान ने डर के तकरीबन बगैर खेल रहे थे। ओके। 5-1 मैच खेले हैं। हाँ किसी एक भी मैच में कोई एक भी खिलाड़ी आपको ऐसा नज़र आया है जो डर के आउट नहीं हो रहा? यार ऐसा कोई भी नहीं है, बस वो कुछ है जो मतलब नेचुरल, जैसे फखर जमान है, उसको डर नहीं होता कि क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ना भी चला तो मेरी टीम में फिर भी जगह पक्की है। तो इसलिए वो बेखौफ होके खेलता है। बाकी टीम का सोच के कोई भी नहीं खेलता। सब अपनी पर्सनल के तौर पे ही खेलते हैं भाई। जो फखर जमान है या जो भी है, चाचा है, ये बाबर है, ये जो भी है, ज़ीरो सब पे अपने। ज़ीरो पे विराट आउट हो रहा है।
उसके हाँ बाद जो बंदा आ रहा है, आपको लग रहा है कि वो ये घबरा रहा है कि भाई 0 पे आउट हो गया हमारा, बेसिकली वो जो सो कॉल्ड बाप नहीं जिसको नहीं, वो बोलते हैं। घबरा के तो कोई भी नहीं खेल रहा। कल मैं 0 पे वेस्ट अगर इंडीज के बाबर आजम देखे आउट हो जाए तो आपको क्या पांच लगता है कि क्या होगा? भाई कल मैं वेस्ट इंडीज का मैच देख रहा था, 5 रन पे उनके 2 प्लेयर आउट हो गए हैं। उसके बाद जो थर्ड प्लेयर आया उसने पहली बॉल पे ही चौका मारा। उसने ये नहीं कहा कि 2 आउट हो गए हैं तो मैं आप जरा रोकूं। अब ये मतलब चेंज होगी, अगर आपकी पिच फ्लैट है ना तो फिर आपको खुल के ही खेलना है, क्योंकि एक ना एक हुँ, चल गया तो स्कोर आपका ले जाएगा। जैसे आज एक बंदे ने ही गेम चेंज की है, आज से रोहित शर्मा ने आज गेम चेंज की है। एक प्लेयर ही चला है और गेम चेंज हो गई। सो मेरे हिसाब से जो आज का मैच था, उसमें जो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के लिए मुजरिम ऑफ द मैच, इंडिया के लिए मैच मैन ऑफ द मैच, वो ड्रॉप कैचेज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया ने जो ड्रॉप किए, सीधे-सीधे सिटर्स ड्रॉप किए। कल भी जो ऑस्ट्रेलिया हारा है अफ़गानिस्तान से, वो भी ऐसे ही सिटर्स को ड्रॉप करके हारा है। तो इस तरह से मैच देखने का मज़ा आता है ना कि मुकाबला बराबर का हो रहा है, एक टीम एक वाज़ेह गलती कर रही है और फिर पाकिस्तान में अगर कोई बंदा ये कैचेज़ ड्रॉप कर देता, आपका क्या ख़्याल है उसके साथ क्या होना था? उनको गालियां जो जैसी आजकल पड़ रही हैं, हर किसी को गालियां, उसको भी गालियां पड़ रही होती। और क्या नहीं, होना था मुझे तो गाल। दुबई के अपार्टमेंट आ चुके होते हैं ना, गाड़ी हाँ ली तो का। सही बात है। अच्छा मतलब फैज़ान भाई, क्या क्या ये क्या क्या जो क्या क्या कुछ नहीं करते उसके साथ। हुँ, अ, फैज़ान भाई टूर्नामेंट लेकिन यार हमारे ये लिए तो बड़ा ये कैच, मेरी बात सुने काशिफ भाई, ये कैचेस ड्रॉप होना ये तो चलो गेम का पार्ट है। ये कोई भी नहीं चाहता कि कैच ड्रॉप हो। वैसे तो कोई भी नहीं चाहता कि हम अंडर परफॉर्म करें। सब अपने बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। हुँ, लेकिन कुछ हमारी टीम में जो भी हमेशा जो जब मसला नजर आता है वो यही होता है, यूनिटी नहीं होती। हर कोई अपने कप्तान बनने के चक्कर में अंडर परफॉर्म करता है, जानबूझ के कर देते हैं कई, यूनिटी ना होने की वजह से, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए। तो वो इशू हमें पिछले वर्ल्ड कप में भी नजर आया, ओडीआई वर्ल्ड कप में, और इस वर्ल्ड कप में भी क्लियरली क्लियरली वही इशू था, यूनिटी का। भी अगर हारिस भाई आवाज़ आ रही हम है बाहर आपकी? हो जाए। हारिस भाई? हारिस पे नहीं है। हारिस भाई पता नहीं म्यूट करके तो गायब हो गए ने। फैज़ान भाई यूएसए का जो वर्ल्ड कप है ना, स्टार्ट हुआ था बड़ा कंट्रोवर्शियल तरीके से, बड़े इंतज़ामी मसाइल के ऊपर बातें की गई और ये वो। अम, किस तरह रेट करेंगे, अभी सेमीफाइनल्स तक क्वालिफिकेशंस आ गई हैं, किस तरह रेट करेंगे ओवरऑल टूर्नामेंट को? देखिए फर्स्ट टाइम यूएस में इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और उनके लिए जो है ये क्रिकेट तो इस मतलब ना होने के बराबर है। ना अब होने के बराबर उन्होंने पाकिस्तान को हराया। शारिक भाई को ऐड कर लें काशिफ भाई, सॉरी शारिक है। भाई को ऐड करें। आ गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान पाकिस्तान को हराया तो लोगों ने शुरू अस्सलाम वालेकुम उन्होंने वालेकुम सलाम। शुरू किया मानना शुरू किया कि भाई क्रिकेट भी कोई स्पोर्ट्स है। तो वो कोई इंटरव्यू उधर ले रहा था टाइम स्कोर के ऊपर, तो उसने बोला आपको क्रिकेट क्रिकेट का पता है? कोई कोई गोरे ही थे। तो हुँ। उसने ये बोला कि वी नो दैट यूएसए हैज बीट पाकिस्तान तो उससे उनको ये पता चला कि भाई ये भी कोई स्पोर्ट्स है। तो फर्स्ट टाइम है डेफिनेटली। अब मुझे अमेरिका यूएस के बारे में बात करनी थी। क्रिकेटर्स जितने भी हैं ना, वो सब ये कहते हैं कि भाई जितने भी रिनाउंड क्रिकेटर्स दुनिया में, वो कहते हैं भाई जो पकड़ मज़ा नेशनल जो मज़ा नेशनल किट को पहन के खेलने में आता है ना, वो कभी किसी क्लब की क्रिकेट को खेलने में नहीं आता। ये जो खिलाड़ी है यूएस की टीम के, राइट? यार सब के सब चूचू का मुरब्बा है ना, आधे इधर से, आधे आधे कैरेबियन से पकड़े हैं, कुछ इंडिया से पकड़े हैं, कुछ पाकिस्तान से पकड़े हुए हैं, मिक्स हो के एक यूएस की टीम बना दी है। कनाडा का भी। ये ये इसमें वो आती है जो नेशनल यूनिटी की बात होती है, वो जो प्राइड होता है जी, अपना फ्लैग पहन के खेल रहे हैं वो चीज़। सर आप नेशनल लेवल पे एक दफा रिप्रेजेंट कर दिया तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज आ जाती है। हुँ, अब वो चाहे पाकिस्तानी खेल रहा हो यूएस के लिए, वो आ जाती है। अब आपका देखो ना, उस्मान भी आ गया। द ओनली रीजन उस्मान केम इन के एक चांस मिला उसको टीम से खेलने का, राइट, फॉर लेकिन मतलब पाकिस्तान। वो जो फिर जो कहते हैं फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और हाँ, पाकिस्तान, वो वो तो सब बातें ठीक ही है हैं, बस मज़ाक है। सर। आप ग्राउंड में खेल रहे हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग राइट समवन, तो वो फिर आप उसके लिए खेल रहे हो। तो बाहर निकल के तो फिर सबका दिल पाकिस्तानी हो हिंदुस्तानी हो। हम यहाँ कनाडा में बैठे हुए हैं, दिल तो हमारा पाकिस्तानी है ना, तभी गालियां दे रहे हैं एग्ज़ैक्टली। टीम को अभी। तो अगर पाकिस्तान वर्सेस कनाडा हो रहा है तो किसको सपोर्ट करेंगे? सर मैं तो पाकिस्तान का कहूंगा, मेरा देयर बेटा यू गो। कनाडा को यू करेगा। सी? सो मेरा फिर बेटा मेरा नहीं कनाडा मेरा को यार, मैं करेगा। काशिफ भाई मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ प्रोफेशनलिज्म है। ऐसा हाँ, नहीं है कि अब पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तानी हाँ, पाकिस्तान, इस ऐसा होता तो वो अली खान
अंडर परफॉर्म करता, पाकिस्तान को सपोर्ट करता कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है यार, जब आप गेम दैट्स खेल व्हाट रहे आई हैं तो मीन, आप फिर प्रोफेशनल आप गेम खेल खेल रहे फील्ड होते में हैं। हैं, आप हर एक को अपना आप ये टैलेंट दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी ये सब पीछे रह जाता है। हाँ, यानी आप फील्ड पे होते हैं तो आप हर एक को अपना टैलेंट दिखा रहे होते हैं। सर फैज़ान भाई, ओवरऑल इंडिया की बैटिंग को रेट करें सर, कुछ रिव्यूज़ दें इनकी बैटिंग के बारे में। ये तो आपको पता ही था शुरू से कि इंडिया की बैटिंग तो जब से हमने होश संभाला तब से देखा है कि टॉप क्लास बैटिंग रही है शुरू से, और वो अभी भी वही है। जो भी नए लड़कों को भी लेके आते हैं वो भी खुल के खेलते हैं। वो शाविन दुबे नया बंदा आके वो जो है वो कभी भी उसने पाकिस्तान के खिलाफ भी या जो भी था आउट हुआ जल्दी, लेकिन वो डर के नहीं खेला, खुले दिल से खेला। उसके बाद सूर्य कुमार यादव को ले लें, उसके वो भी आए बंदा, खुले दिल से खेलते हैं। उनकी जो माइंडसेट डिफरेंट। सर इस दफा जो इंडिया की टीम जो चूज करी गई है ना, जो वो इस बेस पे करी गई है कि आपका रोल ये है। शिवम दुबे को पता है उसका रोल क्या है, उसको आके उसने मारना है। उसको पता है कि अगर मैं आउट हो जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज व्हाट माय रोल इज। स्काई को मालूम है उसका रोल क्या है। कोहली का रोल, कोहली को पता है कि क्या है, कि मैं जो है मारूंगा नहीं, मेरे इर्द गिर्द वाले मारेंगे। अब वो कोहली आउट हो जाता है शुरू में ही तो आपको लेकिन वो पता नहीं आउट भी तो चलता। मारने के चक्कर में ही हो रहा है ना। हाँ लेकिन वो क्योंकि उससे तेज बाकी दूसरे खेल रहे हैं ना, तो एक हुँ, देखें, एक कोहली का एक बेसिकली ये बन गया है कि मैंने 5-6 ओवर तक रहना है। इसके बाद जो अगले 12 ओवर हैं, 14 ओवर हैं, वो मेरे नीचे वाले खेलेंगे। एंड हुँ, दे हैव सपोर्ट। इंडिया को हमेशा होता ये था कि उनका मिडल ऑर्डर में फंसते थे वो लोग। इस दफा उनका हुँ। मिडल ऑर्डर ही उनको कैरी कर रहा है। पंत कैरी कर रहा है, स्काई स्कोर कर रहा है, आपका हार्दिक स्कोर कर रहा है हर मैच में। ये जो है ना, और आज रोहित, जिसका इनको बड़ी फिक्र थी, आज रोहित ने पूरा मैच ही चेंज कर दिया। उसी ने अकेले ने रोहित मैच तो जिता बहरहाल दिया। स्कोर कर ही रहा है पूरे टूर्नामेंट में। अदिल भाई यार, आपने वो एक बात की थी अभी गुज़रते-गुज़रते कि ये कैप्टन बन जाऊँ मैं, इन मुझे ये हो जाए, यानी बेसिकली आपने बताया था कि भई ये लड़कों को कैप्टेंसी का होता है, उस चक्कर में फिर साज़िशें करते हैं, उस चक्कर में ये करते हैं। तो मैं जी। अगर इंग्लैंड की टीम की तरफ देखूँ ना, 11 लड़के हैं ना, तो उसमें से 6 कैप्टन हैं, किसी न किसी लेवल पे। वो इंग्लैंड को भी उन्होंने कैप्टेंसी इंग्लैंड की हुई है, और वैसे भी क्लब लेवल के ऊपर भी, अपना लीग लेवल के ऊपर भी कैप्टन्स हैं। इंडिया की टीम भी ऐसे ही है, कैप्टन्स हैं वो सारे, यानी अपनी-अपनी यार लीग्स के भी कैप्टन्स हैं, इंडियन टीम के भी कैप्टन्स हैं। हार्दिक आप ये पांड्या से शुरू हो जाएँ तो आप भाई आपको बोर्ड में, अब मैं आपके क्वेश्चन समझ गया हूँ, लेकिन आपको बोर्ड में से आपको पाकिस्तान में ऐसी साजिशी लोग बैठे होते हैं जो जो आपको ख्वाब दिखाते हैं, जो आपको आपको ख़ौफ़ मतलब से आप चाँद, चाँद क्या ऐसे है? ऐसे ख्वाब का, दिखाते हैं का, यानी आप कह कि रहे हैं कि आप पाकिस्तान कैप्टन के बन लड़कों को सकते शौक हो। है गालियाँ खाने का? नहीं काशिफ भाई, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो ये कि आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हो, जो प्रोफेशनल्स हैं। अब आप खुद देखो, आपने कमिंस से वो ले ली, आपने कैप्टनसी मार्च को बना दिया आपने। हुँ, पाकिस्तान में अगर हो सकता था कि अगर आपका कोई वर्ल्ड कप या WTC फाइनल की टीम जीती हुई हो, वो कैप्टन हटा दो आप और उसको बनाओ। पाकिस्तान में तो पटिशन हो जाता है इस बात पे, सो यू हैव टू रियलाइज दे हैव टेकन दिस स्पोर्ट एज अ प्रोफेशनल। पूरा स्पोर्ट है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उस जगह पे नहीं है, और हम बन नहीं सकते क्योंकि हमारी जो बोर्ड का जो इंतजामिया है या मैनेजमेंट है, वो हर 6 महीने चेंज होती है। यू हुँ, नीड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है तो आपकी कोई बिजनेस है ना, बिजनेस कब चलेगा? जब हुँ, प्रॉपर ओनरशिप होगी। किसकी मिस्टेक होगी, वो सवालात होंगे। यहाँ तो कोई है नहीं। यहाँ तो होगा तो 4 लोग सही चले कह रहे जाएंगे, हैं। सेलेक्टर बदल जाएंगे। आपके सेलेक्टर बदल जाएंगे, नया सेलेक्टर आएगा, वो अपने 4 बंदे लाएगा। देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड, हर सेलेक्टर अपने 2-3 बंदे साइड पे होते हैं जो वो लाएगा ही लाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। हुँ, वो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, दिस विल हैपन। और उन्हीं 3-4 लोगों पर ही फड्डा होता है हर दफा कि यार ये सही सिलेक्शन नहीं हुई है। वो तो होता रहेगा, एंड दिस विल हैपन। मैं और आप और जो भी हम लोग जितने भी शोज कर लें, लेकिन दिस विल कीप ऑन हैपनिंग अनटिल यू फिक्स द होल सिस्टम देयर। फैज़ान भाई, पाकिस्तान में तो ऑस्ट्रेलिया की कुछ चेज़ भी को नहीं कैसे कर रेट रहा। करेंगे सर? सॉरी। चेज़ेबल था स्कोर? ऑस्ट्रेलिया चेज़ेबल था स्कोर? नहीं, चेजेबल तो नहीं था, मुश्किल था। मतलब 170 टू 180 होता विद इंडियन बॉलिंग तो फिर चांस था। क्योंकि आप हमेशा से हम देखते थे कि जैसे अभी बात कर रहे थे, इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग हमने बचपन से देखी है, लेकिन हुँ, हम अक्सर फंसते थे वो बॉलिंग में। अब लास्ट कुछ सालों से उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है, जब से स्पेशली बुमराह जब से आया है। तो एक जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हो गई है वो, कि उसको कोई कोई मार ही नहीं पा रहा है ना, उसको कोई खेल ही नहीं पा रहा है। तो इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है बॉलर या
मतलब कोई मार नहीं पा रहा है। आई फेल टू अंडरस्टैंड। नहीं, आई थिंक वो कुछ है डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि है तो उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर ना, ये तो आप मान लें बात। हाँ हाँ अदिल भाई यार एक आज जो है ना इंडिया ने मेरे हिसाब से जिस पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया आ गया था आखिरी 10 ओवरों में 9 विकेटों पे 10 का रिक्वायर्ड रन रेट था उनका, और मारी पड़ी थी एंड देन कुलदीप यादव कम्स इन एंड ही चेंजेस द वहां से मैच। गेम चेंज हुआ जी। गेम चेंज किया एब्सोल्युटली। उसने आगे पूरा ना। तो एक जो रिस्ट स्पिनर होता है, लेग स्पिनर, उसकी जो वैल्यू है मैंने आज पहली दफा अपनी आंखों से किसी मैच में देखी, उसकी वैल्यू क्या है। बहुत बहुत वैल्यू है भाई, मिडिल ओवर्स के अंदर आपको लेग स्पिनर बहुत कामयाब होता है, क्योंकि वो आपको फ्लाइट देता है जिसकी वजह से कैचेस निकलते हैं। क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली छक्के नहीं खाते हो, आप कोई ना कोई एक मिस हिट हो जाती है जो कि कैच चढ़ जाता है। हम लोग भी यहाँ पे खेलते हैं, हम लोग अपने लेग स्पिनर्स को मिडिल ओवर्स में इसी तरह यूज करते हैं विकेट निकालने के लिए। हमें पता है उसको लेग स्पिनर को ठीक है, मार हम इसमें पड़ेगी इमरान खान ने भी कहा था, जी, लेकिन उसको वजह मार पड़ेगी, हमें ये पता है मार पड़ती है, ऐसा लेकिन साथ में विकेट भी मिलती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वजह क्या है कि पाकिस्तान ऐसा कोई लेग स्पिनर, एक जेन्युइन रिस्ट स्पिनर प्रोड्यूस ही नहीं कर सका। आपके 15 के पूल में कोई सिवाय वो क्या है वो लंबा सा लड़का, अबरार नहीं अबरार तो रिस्ट वो नहीं मिस नहीं, उसामा है ना, मीर। उसामा उसामा मीर। मीर। एक पूरे पाकिस्तानी लॉट में आपके पास एक उसामा मीर है। आप मुश्ताक अहमद और उसकी लेगेसी है ना आपके पास, अब्दुल कादिर, मुश्ताक अहमद, इन लोगों की लेगेसी है आपके पास। व्हाई कैन यू नॉट प्रोड्यूस अ गुड लेग स्पिनर? यार कहने को तो आपके पास बहुत सारे लेग स्पिनर हैं, आप शादाब खान भी लेग स्पिनर है, अगर देखा जाए तो ये इब्रार भी, इसको मिस्ट्री कहते हैं लेकिन है ये लेग स्पिनर ही। और उसामा मीर भी आपके पास लेग स्पिनर है, वो जाहिद महमूद भी आप खेल चुका है, लेग स्पिनर है, पाकिस्तान इंटरनेशनल खेल चुका बट है। उसके बाद इंटरनेशनल उस्मान कादर भी लेग स्पिनर है, लेकिन ये इनको डेवलप किया नहीं गया, या ये मतलब चल नहीं सके। इवन ये तो डोमेस्टिक सर्किट में भी नहीं चल सके। तो अब देखा जाए तो दूर तक हमें इवन पीएसएल में या डोमेस्टिक सर्किट में भी कोई अच्छा लेग स्पिनर हमें अभी तक नजर कोई नहीं आ आता। नहीं रहा। हारिस भाई, ऑस्ट्रेलिया की हार की गम में और इंडिया की खुशी में आप तीतर छितर फाड़ रहे हो हैं और हमें लसुला भी नहीं मार रहे। म्यूट है आपका माइक। जी, सवाल रिपीट करिएगा। मैं कहा तितर छितर आप फाड़ रहे हो इंडिया की जीत की खुशी में, हमें आप सुला ही नहीं मार रहे यार, बड़े अफसोस की बात है। देखें बात सिर्फ वही है, जो इंडिया प्लान कर आया उसी प्लान पे स्टिक रहा और उसने वही किया। अब आप देखें आज के गेम में क्या होता है। तो सर आप यूएसए के हैं, आप मुझे बताएं कि आप मैं समझता हूँ कि इस पूरे टूर्नामेंट का जो डार्क हॉर्स है ना वो यूएसए निकल के सामने आया है। यूएसए इसलिए हाँ, निकल कर आया कि यूएसए ने हमें बाहर कर दिया, इसलिए यूएसए निकल कर आया। कौन सा डार्क हॉर्स है अभी? क्या मैच जीता उन्होंने? एक मैच सिर्फ पाकिस्तान को हराया, और क्या खेला उन्होंने? कौन सा डार्क हॉर्स बना रहे हैं भाई, क्या हो गया है? आयरलैंड से भी और भी टीमों से जीता है, ऐसे तो नहीं एक मैच जीत के वो सुपर एक किससे जीते हैं? एक कनाडा से जीते हैं, पता है आपको? जरा रिसर्च किया करें। एक कनाडा से जीते हैं, एक पाकिस्तान से जीते हैं। यानी आपके हिसाब से यूएस जो है वो किसी खाते में नहीं है? किसी खाते में है ही नहीं। 2 मैच टोटल पूरे टूर्नामेंट में 2 मैच जीता है, एक सिर्फ पाकिस्तान से जीता है, बाकी एक एसोसिएट टीम कनाडा से जीता है। उसकी बेस पे आप कह रहे हैं डार्क हॉर्स? फैजान भाई यार, नेम योर डार्क हॉर्स फॉर द टूर्नामेंट। अफगानिस्तान है डार्क हॉर्स। अफगानिस्तान तो भाई वो वन ऑफ द फेवरेट ओ थी। भाई, ये अली भाई क्या बात कर रहे हैं यार, वो पाकिस्तान खुदा का खौफ करे, यानी अनगिनत मैच जीत चुका है अफगानिस्तान, ही इज इन द इंटरनेशनल अरीना नाउ। क्या बात कर रहे हैं आप, डार्क हॉर्स कैसे हो गया वो? यार आपको आप मैच, डार्क हॉर्स क्या अगर आज बांग्लादेश क्वालिफाई करता है ना सेमीफाइनल के लिए, अगर अभी कर जाता है, तो फिर आप बोलोगे कि बांग्लादेश इज मुश्किल है जीतेगा भाई। अच्छा अफगानिस्तान जिस स्पिरिट से खेल रहे हैं ना, मुझे नहीं सर, लगता। जिस पिच पे ये मैच हो रहा है ना, अगर ये विकेट पे रन रुक गया ना तो अफगानिस्तान फंस जाएगा बॉस। लेकिन अफगानिस्तान अफगानिस्तान के 2 प्लेयर चलते हैं, हाँ पहले 2, अगर वो दोनों में से एक भी निकल गया ना तो अफगानिस्तान की लाइन लग जाएगी, और हो सकता है अफगानिस्तान शायद 110 120 भी ना कर सके आज के मैच में। लेट्स सी। और फिर 110 120 होगा तो हम ये कैलकुलेटर लेके बैठेंगे कि भाई बांग्लादेश कैसे पहुंच सकता है। बांग्लादेश नहीं पहुंच सकता, मुश्किल हो जाएगा।
बांग्लादेश, क्योंकि ये क्लोज मैच होगा और मैच हो सकता है बांग्लादेश जीत जाए, लेकिन बांग्लादेश पहुंचेगा नहीं, फिर वो ऑस्ट्रेलिया आगे जाएगा। ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया एक दफा पहुंच गया ना, कुदरत के निजाम ऑस्ट्रेलिया पे चल पड़ा ना, तो बड़ा फर्क पड़ जाएगा सर। नॉकआउट गेम में पहुंचना भी उसी को चाहिए शारिक भाई, हाँ, पहुंचना भी ऑस्ट्रेलिया को ही चाहिए। मजा लेना था, फिर ऑस्ट्रेलिया को ही पहुंचना चाहिए। बहरहाल साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का हो रहा है ना सेमीफाइनल्स। नहीं, इंडिया और इंग्लैंड का हुआ। इंडिया और इंग्लैंड। सो हाउ डू यू रेट दैट मैच? सर वो मैच तो काम से छुट्टी लेके देखने वाला है। इंग्लैंड की जो फॉर्म यार मेरी काशिफ भाई, सब इंडिया की बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में इंडिया की टीम इतनी को खास नहीं है। अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी देख लें आज, तो चलो उसकी इनिंग्स ही, इसकी एक इनिंग्स ने रोहित शर्मा की इनिंग्स ने साइड पे कर दिया। अगर इस तरह की इनिंग ना चली दोबारा तो मुश्किल है। मतलब अगर ये स्कोर 180 होता और थोड़े से भी कम स्ट्राइक रेट से वो खेला होता रोहित शर्मा, उसने बहुत ज्यादा रिस्क लेके खेला है भाई, उसने बहुत रिस्क लेके खेला है। अपने मैच नहीं देखा, मैं मैच देख रहा था, उसने बहुत रिस्क लिया है और इतना रिस्क चलता नहीं है, कोई भी मिस हिट हो सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और बुमराह कोई ऐसा, मेरी नजर में ऐसा कोई है उसका बहुत ज्यादा वो बना दिया है। मुझे आपकी कहानी सुन के ना, वो पाकिस्तान इंडिया की जब मैच इकट्ठे देख रहे थे बैठ के, वो याद आ गया कि बस ये ऊपर से विराट और रोहित है, इनको उतार दो, इंडिया फारग है। और फिर उतार दिया उनको, फारग ही था। हम फिर 110 पे फारग हो गए। क्या करें भाई, क्या करें। बहरहाल मुझे आज के एक मैच की खुशी है फैजान भाई के ना, ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि भाई पांड्या को कैसे खेलना है। उन्होंने बताया कि पांड्या को कि टोटल गेम कितनी है, उसकी बॉलिंग की टोटल औकात कितनी है। आपको उस दिन बांग्लादेश ने बता दिया था हार्दिक पांड्या को कैसे खेलना है, द वे बांग्लादेश ने उस दिन। पर हम लोग सीखते नहीं है ना फिर भी उससे। फैजान भाई, हाउ वुड यू रेट बांग्लादेश एंड ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग पांड्या? बिल्कुल इसी हिसाब से प्लानिंग के साथ आए थे ना, उनको पता था कि कैसे बॉल करता है, क्या खेलता है। और हमारे वालों ने, मैं जो आपसे आपको शुरू में बोल रहा था कि इफ्तिखार और शादाब दोनों एक ही उसी के ऊपर आउट हुए थे। अगर आपको याद हो, मेरे ख्याल में हार्दिक पांड्या ने आउट किया था और उठी भी बॉल। अब उस बॉल को आप पीछे भी खेल सकते थे, ऑफ पे भी पीछे निकाल सकते थे, लेकिन अपना जो एक शॉट बना हुआ है कंफर्ट शॉट, उसी पे खेला। और क्योंकि कोई प्लानिंग, स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं थी। अब ये लोग प्लानिंग, शायद इनको पता है एक एक बॉलर की क्या क्या कमजोरी है, कैसे खेलना है, तो इस हिसाब से खेला इन्होंने, इसी वजह से कामयाब हुए। सही फरमा रहे हैं सर। ये शारिक भाई, ये जैसे जो भी T20 के प्लेयर्स हैं ना, आप उनके जो बैट का जो फ्लेयर होता है ना, बैट की मूवमेंट, आप उसको देखें, वो कभी भी किसी डेड बैट से बॉल को नहीं खेलते। मेरा ख्याल है कि बहुत हद होगा ना 11, अगर 8 आपके पास बैट्समैन है, 9 बैट्समैन है अगर एक साइड के अंदर 11 में 9 लोग बैटिंग करना जानते हैं, तो शायद किसी एक आधे को पता होगा कि ब्लॉक कैसे करनी है बॉल, बाकी किसी को पता तक नहीं होता कि ब्लॉक कैसे करनी है। वो जब हम लोग को आती है ना ब्लॉकिंग करना सारी। हाँ, यानी ये चीजें इतनी बेसिक्स हैं कि हमारे जैसे अंधों को भी बाहर बैठ के नजर आ रहा है यार, कि बॉल ब्लॉक तो होती नहीं है भाई, बल्ला तेज ही आता है बॉल के ऊपर। अब मैं कोई बात करूंगा ना तो शायद लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन हम जिस तरह से बोलते थे ना कि हमारी क्रिकेट, हमारे में स्किल लेवल का बड़ा फर्क है, चाहे आप मानो या ना मानो। और ये स्किल लेवल जो 6-8 महीने में नहीं आएगा, आप लोग एटलीस्ट 4 से 5 साल हर मैच में, टेस्ट मैच हो जाए, T20 हो जाए, सब में आप 4-5 साल पीछे हैं। आपकी बॉलिंग आपको मैच बचा देती थी, अब वो मैच नहीं बचा रही, तो आपको पता चल रहा है कि आप कितने पानी में हो। प्रिंसिपल की बात है शारिक भाई। अदिल भाई, आवाज आ रही है आपको? वो स्ट्रोक मेरी बात सुने, मेरा भी थोड़ा सा तबसरा सुने। आज मैंने रोहित शर्मा की इनिंग्स देखी है, करीब से मतलब क्लोजली देख रहा था यार। इतनी मतलब प्यार से शॉटें मार रहा था ना, प्यार से, और वो छक्के जा रही थी। और हमारे वो आसमान से लेके आता है चाचा बैट, और रिजवान भी वो आसमान से बैट लेके आता है। फखर जमान तो वो आसमान से, 7वें आसमान से लेके आता है बैट, फिर जाके छक्का निकलता है। ये इतनी क्लीनली सिर्फ फ्लिक कर रहे हैं और छक्के जा रहे हैं। मैं बहुत हैरान हो रहा हूँ कि इन्होंने कितनी बॉटम हैंड से खेल रहे होते हैं। ये बॉटम हैंड से खेलते हैं, हम खेलते हैं ऊपर वाले हैंड से। ये लोग रीड ही नहीं करते हैं किस तरह से हमें खेलना है।
कितना इन्होंने स्किल्स को डेवलप कर लिया। हम पाकिस्तान इस चीज में बहुत पीछे रह गए हैं भाई। ये छक्के स्किल्स सिर्फ भी है, मैं आपको बताऊं, स्किल्स मैंने भी एक है बार और सुना था। साइंस भी है इसमें कि आपको मुझे फैजान पैड भाई डाल बुलाने तो यार, फैजान भाई बड़ी पैड, देर से चुप हाँ बैठे हुए, मुझे फैजान अच्छा भाई नहीं। आए, फैजान भाई फैजान भाई यार, मैं वसीम अकरम का क्लिप देख रहा था ना, उसने कहा यार मेरी जो इन स्विंग थी ना, मुझे सही तरह याद नहीं कि इन स्विंग की बात कर रहा था कि आउट स्विंग की। कहता है मेरी इन स्विंग जो है ना वो नेचुरल थी, आउट स्विंग करने के लिए जो है ना मुझे जोर लगाना पड़ा ना। तो कहता है पहले मैंने सीखा कि भाई करनी कैसे है ये आउट स्विंग। उसके बाद जब मैंने पहली दफा नेट्स पे जाके वो बॉल की ना, तो वो हो नहीं थी रही, मेरी फिंगर लग नहीं थी रही उसको उस तरह। तो मुझे पता चला कि भाई मेरा जो हाथ है ना यहाँ पे, इसके मसल्स वीक हैं, तो आई हैव टू वर्क थ्रू द मसल्स। तो वो कहता है कि भैया मैं कई कई 100 बोलें कितने महीनों तक करता रहा, तो उसके बाद फिर मेरा ये मसल डेवलप हुआ। और फिर जब ये मसल डेवलप हुआ ना, फिर मैंने वो जब फिंगरें मारी तो फिर मेरी आउट स्विंग भी बनना शुरू हुई उसके साथ, रिवर्स स्विंग भी बनना शुरू हुई उसके साथ। तो ये मेहनत करनी पड़ती है। ये जो मेहनत है, या तो आपको जाना है नेट्स के ऊपर ये मेहनत करने के लिए, या फिर जो पाकिस्तान के लोकल टूर्नामेंट्स हैं 4-4 दिनों के, वो खेलने हैं आपको। अगर इफ यू वांट टू बी समवन इन द वर्ल्ड एरेना, तो फिर आपको ये मेहनत करनी है, ये पसीना निकालना है। अब हमारे पास जो खिलाड़ी हैं, जो नेशनल टीम में हैं, कितने खिलाड़ी हैं जी जो ये वाली मेहनत करते हैं। उनका जो फारग टाइम होता है तो वो बीवी बच्चों के साथ गुजारते हैं भाई, फिर वो बुरा भी बनाते हैं, लोग की गाला करते हैं, या फिर वो जाके लीगें खेल रहे होते हैं, विच इज लीगें दुनिया में कहीं पर भी हो रही है ना, तो वो बिलो स्टैंडर्ड हो रही है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं हो रही, उससे नीचे हो रही है। ग्राउंड छोटे होते हैं, पिचे बिलो स्टैंडर्ड्स होती हैं, हर चीज बिलो स्टैंडर्ड, खिलाड़ी भी बिलो स्टैंडर्ड होते हैं। आपकी जाली आवाज नहीं आ रही फैजान भाई? नहीं, मैं बोला जाली प्लेयर। हमारे हमारे हारिस रऊफ साहब हैं, हमारे अबरार हैं, हमारे शादाब हैं, क्या इनको इज्जत बनाने का शौक नहीं है इंटरनेशनल एरिना में? क्या यार मेहनत करें जाके। भाई इनको जो है क्योंकि ओपन अपॉर्चुनिटी पहले से पता है ना कि भाई हम जैसे भी खेलेंगे 19-20 भी अगर हुआ तो हमारी टीम में जगह है। तो इस वजह से एक्स्ट्रा स्किल जो है ना ये बना नहीं पाते हैं। मैं जैसे अभी आपने ये बात बोली इसी तरह। मतलब आई एम सॉरी फॉर द वर्ड्स, बट हरामखोरी है ना फिर ये। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली एग्जैक्टली बिल्कुल अगर आप खुले वर्डों में बोलेंगे यही। अनिल भाई को गुस्सा आ जाएगा, गालों काट रहे हो, गालियां निकाल रहे हो आप। क्योंकि आप जो है आपको पता है अब ये इफ्तिखार चाचा जो है ये डोमेस्टिक में पता नहीं कौन सा मैं एक मैच उन्होंने कोई डोमेस्टिक में अपने NWF जो खैबर पख्तूनख्वा को जितवा दिया था। और फिर जो चीख रहे करके भाई पता नहीं क्या कर दिया। और उसकी बुनियाद पे वो समझते हैं कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी आके यही काम करूंगा। वो जिधर हाँ, पे वो जीरो है। वो इंटरनेशनल लेवल पे बॉलिंग अच्छी बॉलिंग को कभी भी नहीं खेल सकते। वो डोमेस्टिक लेवल पे छोटे मोटे जो बॉलर होते हैं उनको छक्के मार के खुश हो जाते हैं। हाँ। हारिस भाई यार, ये अभी अभी अदील भाई ने बात की ना इसकी, रोहित शर्मा एफर्टलेस किस्म के छिक्के, और हम देखते हैं स्टोइनिस, मैक्सवेल रिवर्स स्वीप के ऊपर एफर्टलेस छिक्के लगा रहे हैं, एफर्टलेस छिक्के रिवर्स स्वीप के ऊपर। ये चीजें गॉड गिफ्टेड नहीं होती हैं, ये आपको प्रैक्टिस करके मेहनत करके बनानी पड़ती हैं। हमारे लड़कों के अंदर क्या वो जो मतलब वो चाहत खत्म हो गई है कि यार हम भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई नाम बनाए अपना। पैसा तो बहुत बना लिया, बस अब नाम बनाए, हमें कुछ ऐसा करना है जो कभी किसी ने देखा ना हो। देखें अभी शारिक भाई ने और ये फैजान भाई ने भी वही बात बोली कि इनको कंफर्म्ड है कि हमारा कैटेगरी ए में बी में नाम आ जाएगा कंफर्म। मैं बाबर आजम को जो है ना हेलो हाय करता रहूंगा और वहाब रियाज की करता रहूंगा। मेरी कैटेगरीज अब तो पक्की नहीं है, नो करेगा। डाउट। सही है ना, मेरी कैटेगरीज पक्की हैं। वो जमाना चला गया फेयरलेस क्रिकेट खेलते थे, जैसे फखर जमान का कैच मिस हुआ चैंपियन ट्रॉफी में और गेम जिता के निकल लिया वो, और फेयरलेस खेले। और वो भी कब खेला, वो जमाना चला गया। सरफराज को आपने जो है ओपन भेज दिया 49 करके 2015 के वर्ल्ड कप में, वो खेल कर आ गया। मतलब वो फेयरनेस खत्म हो गई है। आपको क्रिकेट खेलनी, मैंने आपको कल भी एक बात बोली थी, वो जो कीपर है इंडिया का उसको नंबर 3 पे कंटिन्यू भेज रहे हैं। आप समझते हैं कि प्रॉपर बैट से खेल रहा है? वो नहीं खेल रहा। वो क्या उसका कर रहा है है, ही नहीं बैट प्रॉपर, एक हाथ से खेल एक वो हाथ से। बल्ला घुमा रहा है। और पता क्या करता है वो, उसके सारे गेम देखें, वो आगे जाके अपना हाथ छोड़ देगा, बल्ला घूमता हुआ जा रहा है कहीं। एक हाथ से मारता है। हाँ, सही है ना। एक फेयरलेस खेल, उसको बोला भाई तू 20 रन बना, लेकिन 10 बॉलों पे बनाना है तुझे। 150-200 के स्ट्राइक रेट पे जाना है। तू छोड़ स्किल स्किल मिडिल बॉल पे लेकर आएगा, कौन क्या खेल रहा है। तू किसी की भी सुन, नॉन स्ट्राइकर की, तू अपना गेम खेल। वो 30-35 20-22 रन करके मोमेंटम तोड़ देता है बॉलर का। सुपर चले जी, ओवर। अब आखिरी सवाल मैं अदील भाई से पूछना। अदील भाई बड़ा दिल से जो है ना बाबर आजम की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आखिरी सवाल बाबर आजम का के अदील भाई से पूछना चाहता हूँ। अदील भाई, आपको आवाज आ रही है यार? जी जी जी, बोले बोले। सर मुझे ये बताएं कि बाबर आजम ने जितनी इज्जत, जितना नाम बनाना था ना, बना लिया बस। इससे ज्यादा अब नाम नहीं बनेगा, इससे ज्यादा नाम खराब होगा उसका। अगर बाबर आजम यानी 5-10 गेंदों पे 200-250 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके आउट हो जाता है, 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन आके आउट हो जाता है, और उसके बाद जो है वो पीछे से आने मेरा वाले जो कैमरा लोग चल हैं रहा है, पता है? वो
और उसके बाद जो पीछे से आने वाले लोग हैं वो 100 से पहले 80 पे सारी टीम आउट हो जाती है। तो बाबर आजम का फिर यार भी गालियां बाबर को ही पड़नी है, मतलब गालियां फिर भी बाबर को ही पड़नी है। बाबर कैप्टन नहीं होगा। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई आप अपने अपने इन मजबूत कंधों से ना जिम्मेदारी उतार दो। ए देखो साडे बंदे हाथ सानू माफ करो ते और हमारी जान छोड़ो, ठीक है यार इजी टारगेट देखते हैं लोग। आप लोगों को पता है कि बाबर आजम ने कभी भी आके आपको जवाब नहीं देना, वो उसकी आदत भी नहीं है ट्विटर वगैरह पे आके या इंस्टाग्राम पे कभी उसने जवाब नहीं दिया। लोग इजी टारगेट को ही हमेशा देखते हैं। अब उनकी नजर में बाबर आजम एक इजी टारगेट है, इसलिए बेशक अगर वो 5 आउट बॉलों हो पे जाता 15 है रन भी बना के आउट हो जाएगा तो फिर भी गालियां उसी को पड़ेंगी कि तुम्हें नहीं पता कि तुम पीछे खेलने वाले कोई नहीं है, तुम अपना थोड़ा सा ध्यान से खेलो, हर बॉल पे मारना जरूरी है। तब हम ये बात करेंगे हर बॉल पे मारना जरूरी है। जान और भाई अगर वो स्लो खेलेगा तो फिर भी हम इतराज करेंगे कि ये देखो हाँ स्लो खेल रहा है। जान भाई दी डू हर यू बॉल पे मारना भी जरूरी नहीं है, हर स्लो खेलना भी नहीं है। यू एग्री विद दिस? बाबर आजम जो है वो 10 मैचों में लगातार 200 250 300 के स्ट्राइक रेट पे 10 15 20 स्कोर करके आउट हो रहा है और पूरी टीम 80 80 पे उतर रही है। डू यू थिंक के लोग जो हैं वो फिर भी बाबर आजम को ब्लेम करेंगे कि तेरा काम था उधर खड़ा हो जाता? हाँ, ये डेफिनेटली, क्योंकि उनको और तो कोई है नहीं खेलने वाला। उनको पता है कि एक बंदा है जो मतलब इनिंग बना सकता है थोड़ा, तो वो आउट होगा तो उसी को बोलेंगे कि भाई तुम ही रोक के खेल लेते। शारिक तो भाई व्हाट डू यू थिंक? यार पहली बात है वो 250 तो बनाएगा भी नहीं। नहीं 250 के स्ट्राइक स्ट्राइक रेट रेट की बात कर रहा हूँ, नहीं स्ट्राइक बना रेट। सकता सर, वो नहीं बना सकता, उसका वो गेम नहीं है। आप क्यों मैं उसके 250 के पीछे पड़ गए? सर मैं 250 के स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूँ। हाँ वो नहीं कर सकेगा सर, वो यार नहीं। पहली आप बॉल पे उसको चौका मार के दूसरी पे आउट हो जाए 200 का तो स्ट्राइक रेट हो गया ना। लेकिन आप कह रहे हो कि 15-20 रन बनाए ना, वो 15-20 रन इस तरह से नहीं बना सकेगा, वो इस तरह का प्लेयर ही नहीं है। आपको उस तरह के प्लेयर बनाने पड़ते हैं। आपको शारिक भाई उनको ऐसी बात भी नहीं है, वो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके घर में जाके वो 250 के स्ट्राइक रेट से शुरू में खेलता रहा है, वो बाद में सर, जाके थोड़ा सा स्लो होता रहा है। सर 200 के वो स्ट्राइक रेट नॉर्मल वो खेल रहा था न्यूजीलैंड के सर जब वो कैप्टन नहीं था। ऐसी आदिल बात नहीं है कि वो खेल नहीं सकता, कब खेल सकता है। आदिल भाई मेरे को बात तो करने दो। वो जो आप कह जी रहे हो जी। ना 20-25, वो वहां पे खेलता था, वो पावर प्ले में खेलता था। अब पावर प्ले में बाबर को खेलने नहीं दिया जाएगा। अब बाबर उसको ओपनिंग भी नहीं आने दिया जाएगा। जब ओपनर नहीं आएगा तो उसको डिफिकल्टी होती है बिटवीन 7 to सही 12 कह रहे ओवर में बाउंड्री हैं, मारने में। उसमें वो नहीं कर सकेगा। आपकी टीम का बड़ा अभी स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। आपका 1-2 साल आपको भी और मुझे भी बड़ा सब्र से देखना पड़ेगा कि क्या होगा। हारिस भाई यार क्योंकि वो उर्दू में बोलते बहुत ही हैं। मसला होगा। हारिस भाई आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, वो आवाज आ रही है, आ रही है उर्दू में आवाज। बोलते हैं उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि अगर बाबर आजम सबक नहीं याद करता तो फिर तो छुट्टी मिल जाएगी ना। उसकी भाई गेम भाई क्वालिटी, देखें, उसकी हमने एबिलिटी की आपने किसी एक को शो शक किया नहीं है। था, मैं आपने ये एक शो कह रहा किया हूँ था। कि जस्ट टू जैसे होता है ना कि आपको अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए यू हैव टू लेट द शिप सिंक, यू हैव टू लेट इट सिंक, ताकि आपको आपकी वर्थ, लोगों को आपकी वर्थ पता चले। तो क्या हर्ज है इसमें? भाई देखें, मैं बताऊं आपको, मुझे ऐसा लगता है ये खानदानी कीड़ा है। जैसे उमर अकमल और कामरान अकमल में खानदानी कीड़ा था ना कि एक भाई को खिलाओगे तो नहीं आओगे, तो ये भी उन्हीं के चच्चेदार उसके दिमाग में बैठ गया। सारी चीजें मौजूद है इस बच्चे के पास, स्किल्स हैं, क्वालिटी प्लेयर है, नाम हो गया, सब चीजें हो गई। अब अपना अपना लेजेंड के तरफ जाए, ये लेजेंड की तरफ जाए, भूल जाए कैप्टनशिप को, कम हम्म। बैक टू बेसिक्स, अपने स्किल्स पे काम करे। बस ये अपने स्किल्स को यूटिलाइज करे प्रॉपर तरीके से। जैसे कि अपना शारिक भाई ने भी बताया कि स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, सारी चीजें चेंज होने वाली है। अपने गेम पे फोकस करके छोड़ दे कप्तानी कप्तानी का चक्कर, ये कप्तानी की रेस क्या होंगे, हम ऐसी बहस करते रहेंगे। आदिल भाई जो है इसकी वो सपोर्ट करते रहेंगे, हम सरफराज की सपोर्ट करते रहेंगे, और हमारी टीम जो है ना ऐसी लक्षण रखती रहेगी। सर भाई देखें, सर मैं इसका जवाब देता हूँ। आपकी स्किल्स जब डेवलप होती है ना, हम बचपन में जब क्रिकेट गली में खेलते थे ना, तो हमारे माँ बाप बोलते थे कि आप अगर 7 साल के हो तो आप 10 या 11 साल के बच्चों के साथ खेलो तो आप अच्छा सीखोगे। पाकिस्तानी प्लेयर क्वालिटी प्लेयर्स के साथ नहीं खेलते, उनकी लीग क्वालिटी वाली नहीं होती। आपकी पीएसएल क्वालिटी वो नहीं है जो दुनिया भर की है। अब ये बाबर आजम और ये आ रहे हैं यहाँ पे कैनेडियन लीग खेलने, GL T20। अब GL T20 में आपको क्या लगता है कि टॉप ऑफ द लाइन वाले आएंगे सारे? इनमें ये आके अंधों में काना राजा हम बोलते हैं वो हो जाएंगे?
और फिर हम बोलेंगे स्किल्स डेवलप कर शारिक लिए। भाई आपकी बात काट रहा हूँ, अगर आदिल भाई थोड़ा सा मुझे परमिशन दे, मैं आपसे बोलूं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में टॉप बैट्समैन हमारे पास कौन है? सर जो भी हाँ, मैं बाबर ही बोल रहा हूँ, मैं आपको बस, थैंक उसकी यू वेरी बात मच। से अब हमें मैं इसी उससे इसी इसी के साथ चलना है हमें। सर मैं देखें अभी बात ये हो रही है, देखें मैंने और अदील ने शायद जितना बाबर को डिफेंड किया ना शायद किसी ने नहीं करा है, लेकिन एक टाइम आता है जब आपको रियलाइज करता है आपका कोई भी बैट्समैन नीचे डेवलप इसीलिए नहीं हो रहा, यू आर नॉट प्लेइंग क्वालिटी टीम। आपके घर में जो टीम आती है वो आती है बी या सी या डी टीम जो भी आ रही है, सही बात है सर। उसके आप अगेंस्ट नहीं डेवलप कर सकते। आपका डोमेस्टिक के प्लेयर्स को सिर्फ काव कॉर्नर पे मारने के शॉट आते हैं, इनसाइड आउट वाले शॉट्स हमसे नहीं लगते। चाचा का एक ही शॉट है, रिजवान का एक ही शॉट है, फखर का भी एक ही शॉट है। ये आपको शॉट्स डेवलप करने पड़ते हैं और वो डेवलप इसलिए होते हैं, तभी होंगे जब आप अच्छी लीग्स में जाएंगे, दूसरों से सीखोगे। ये जब आप डेवलपमेंट दूसरी जब आते हैं ना, ये हम लोग सर फाइनल वाले दिन करेंगे तो बैठ के। आप हमारे फाइनल पास करें इसका जब भी मतलब है, करें हमारे पास आप इसका भाई मतलब है 360 प्लेयर नहीं है नहीं हमारे है पास। ना बस भाई आपके पास 180 नहीं है, आप 360 की बात कर रहे हो यार। ये बात, ये देखे जो है ना वो हाँ 35 डिग्री का है एक हाँ बार। ये बात जो बोली है ना, बस 360 हमारे पास प्लेयर नहीं है इस वक्त। नहीं ये है आज भाई का यार 360 प्लेयर दे के तो गया था मिसबाउल हक, इसको इफ्तिखार अहमद को, चाचा को ये कह के दे के गया था कि ये 360 प्लेयर है, पता है। बल्कि उसने तो कहा था कि 4D प्लेयर है, 3D भी नहीं 4D वो तो प्लेयर है ये। आसिफ भी देके गया था, वो तो चलिए जी, आसिफ को भी देके गया डेवलपमेंट था। के ऊपर अब फाइनल वाले दिन बात करेंगे, डेवलपमेंट्स के ऊपर फाइनल वाले दिन बात करेंगे। शारिक भाई जरा बताएं यार, बैटिंग अरीना में क्या चल रहा है? वो क्या करना है अभी आज का मैच, तो बस आप चुपचाप देखो, अंडर ही खेलो। 150 रन मुझे तो नहीं लगते इस पिच पे बनेंगे। चलिए जी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। बात जो है ना वो अंडरलाइंड ये है कि टूर्नामेंट सारा खत्म हो गया, मेजॉरिटी टीम्स हमें पता चल गया उनका कट्टा-कट्टी, लेकिन एसोसिएट टीम्स तो साइड पे। एसोसिएट टीम्स के अलावा मैं अपनी ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल गेम है ना, हम ये नहीं कह सकते कि वो बैड लक थी जो बाहर हो गए हैं। नो, दे आर नॉट, दे डोंट डिजर्व अ प्लेस इन सुपर एट्स आल्सो। हम अफगानिस्तान को भी देख रहे हैं, हम बांग्लादेश को भी देख रहे हैं। शायद बांग्लादेश से किसी ना किसी लेवल पे बेहतर खेल रहा हो पाकिस्तान, बट दैट्स अबाउट इट। ना आयरलैंड, ना नीदरलैंड्स, ना यूएसए, किसी से भी पाकिस्तान किसी भी लेवल पे अच्छा यार नहीं। ये बात ना करें आप, ये बात नहीं है, ये बात सच नहीं है। इनसे बेहतर नहीं खेल रहा है, इनसे स्किल लेवल भी पाकिस्तान का अच्छा है और इनसे बेहतर भी खेल रहा है, वो तो मतलब आप ये बात ना करें। लेकिन बाकी जो अच्छी टीमें है ना, टॉप भाई 4 या टॉप टॉप की 5 चार टीमों, जो उनसे बहुत पांच, पीछे हैं हम हाँ लोग। ये आप बात करें आप। हाँ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सर आप इंडिया, साउथ अफगानिस्तान से आगे अफ्रीका हैं। से आप पीछे हैं। जी, हाँ अफगानिस्तान तो नहीं अफगानिस्तान आगे। से अफगानिस्तान से बहुत आगे। आगे हैं शफकत हुजूर भाई, क्या नाम हुजूर है। अफगानिस्तान के जो 2 ओपनर्स हैं ना, उनका पूरे टूर्नामेंट का स्कोर एक तरफ है और बाकी की पूरी टीम का पूरे टूर्नामेंट का स्कोर एक तरफ है। फिर भी वो सेमीफाइनल्स को थ्रेट कर रहे हैं क्वालीफाई करने को। आप सुपर 8 क्वालीफाई नहीं करे, आप कह रहे हैं कि उससे स्किल्स में बहुत अच्छे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर आप? काशिफ भाई हम यार अफगानिस्तान काशिफ से भाई, अगर सीरीज खेलेंगे ना, अगर हमारी बायलैटरल सीरीज आज किसी से होती है 3-0। ना, तो हम इंडिया से भी हारेंगे, हम इंग्लैंड से भी हारेंगे, ऑस्ट्रेलिया से भी हारेंगे, साउथ एग्जैक्टली। अफ्रीका से हारेंगे, लेकिन अफगानिस्तान से हम जीत जाएंगे बायलैटरल हाँ सीरीज। जी, ये मैं यही आपको बात मैं बता कह देता रहा हूँ। हूँ। ये मैं ये मेरा खैर इस पे हाँ मैं इस पे चलिए इसके ऊपर हमारा फिर बात हाँ करेंगे आखिरी मैच हाँ में। बट दिस इज माय ऑनेस्ट ओपिनियन। मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लेकिन बैट्समैन में भी वो नहीं, आपको क्वालिटी है, शर्म आनी उनकी चाहिए अगर आप आपकी, बॉलिंग में हाँ, कंपेयर कर रहे हो कि हम अफगानिस्तान को हरा वाकई देंगे। मैं भी बैक कर रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए काशिफ भाई को ये हाँ बात करते हाँ चलो, मैं है ना। मुझे शर्म आए जो घर बैठे हुए जाके, उनको नहीं शर्म आनी चाहिए। चलिए जी, आई सी यू सून, नॉट टुमारो, पहले सेमीफाइनल, सेकंड सेमीफाइनल, देन फाइनल। We'll see you on each of these days. हुए। थैंक यू काशिफ भाई। थर्सडे को है उसका सेमीफाइनल है, इंडिया का और उसका हाँ तो आप इंग्लैंड वेनेसडे का को थर्सडे को है। को कर लें, वेनेसडे दोनों ठीक हो गया मैच जी, कर वेडनेसडे को लेंगे। करते हैं। हाँ चलें, दोनों ओके मैच सर, हम डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, ओके, चलें, थैंक ओके यू ओके एंड हैव अ वेरी गुड डे हम्म। एवरीबॉडी। थैंक यू, खुदा हाफिज़।